हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ क्यों है और क्या इसे टाला जा सकता था या ये प्रकृति है, इसके आगे कोई जोर नहीं चलता। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हर एक 10 साल में 1 डिग्री को छूने वाला तापमान में इजाफे की बात की जाती है, इस बार तो ये कहा गया कि कोविड के चलते काम धाम कम हुए, कार्बन उत्सर्जन कम हुआ, लिहाजा 0.7 डिग्री कम रहा। क्या उसके बावजूद ऐसा हो रहा है? उमाकांत लखेड़ा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। बाकी मेहमान आपको नजर आ रहे हैं, कृपया बाकी मेहमानों के नाम भी मुझको दिखाइए। मेरे साथ मेरे संवाददाता भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता आपको नजर आ रहे हैं, फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता आपको मिलेंगे उत्तराखंड से, जो आपको अभिषेक भी, हमारे संवाददाता भी वहां से जुड़ रहे हैं, उनके बारे में मनीष यादव अभी आपको फिलहाल नजर आ रहे हैं। उमाकांत लखेड़ा जी से मैं फिलहाल चर्चा की शुरुआत करता हूं। उमाकांत जी, ये अभी इस बारे में तो खैर बहुत जल्दी होगा कि क्या सीधे सीधे लोगों पर ये हम इंसानों पर ये ब्लेम किया जाए क्या, लेकिन क्या किसी भी तरीके से इसको अवॉइड किया जा सकता है? उमा भारती ने एक इशारा ये किया कि मैंने कहा था कि यहाँ प्रोजेक्ट्स के बनाने में क्या सावधानी बरती जाए। देखिए जो आपका प्रश्न है, जो वहाँ हालात इस समय हैं, वो हालात तो तस्वीरें बता रही हैं, खुद ही बयान कर रही हैं। उससे ज़्यादा भयावह स्थिति ये है कि जो वैलीज़ जो हैं, वैलीज़ में ज़्यादा तबाही इसलिए हुई कि पानी को फैलने के लिए पर्याप्त ना जगह थी ना मौका था। और जैसे जैसे राहत की बात ये महसूस की जा रही है, और सरकारी जो प्रवक्ता हैं और सरकारी मशीनरी है, उनका भी ये कहना है कि जब पानी धरातल पर आएगा, मैदानी क्षेत्रों में पानी पहाड़ों की चोटियों से आएगा, तो निश्चित रूप से उस पानी को चौड़ाई मिलती है और तबाही का जो अंदेशा था वो कम होता जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस समय बरसात का मौसम नहीं है और नदी में कोई उफान नहीं है। अलकनंदा जिसमें ये मिलती है विष्णुप्रयाग में, ये जो धौली गंगा जिसमें ये बांध बन रहा था, तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा था ऋषि गंगा पर, तो वहाँ पर जो टेरेन्स हैं, जो चोटियाँ हैं, घाटियाँ हैं, वो बहुत संकरी हैं, तो उसको फैलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। और नीचे नीचे आते आते जब पानी आएगा, श्रीनगर आएगा, रुद्रप्रयाग से आगे, तो जो नदी का मुहाना है, नदी का मुहाना ज़्यादा चौड़ा होता चला जाएगा। तो चूंकि पानी इस समय, जो प्राकृतिक पानी इस मौसम में कम होता है, तो अच्छी बात यह है कि जब वो ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ आएगा तो तबाही की अंदेशा, आशंकाएं कम होती चली जाएंगी। लेकिन सवाल यही ख़त्म नहीं है कि हम एक डिजास्टर पर एक चर्चा करें और ये बात यही ख़त्म हो जाए। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, जैसे कि आपने अभी चर्चा भी की और मुद्दा भी उठाया कि कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं, आपदाएं होती हैं। मैं ये कह रहा हूँ, और इसको मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 2013 की केदारनाथ की आपदा से इसकी तुलना की जानी चाहिए, क्योंकि पहाड़ में जिस तरह की आपदाएं चरणबद्ध तरीके से पिछले कई सालों से हो रही हैं, एक की तुलना दूसरे से नहीं हो रही है। अलग तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसकी तुलना पीछे की घटनाओं से नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो बेल्ट है, ये जो नीति घाटी का बेल्ट है, और एक चिपको आंदोलन की बहुत बड़ी नेता थी गौरा देवी, जो महिलाओं की नेता थी, जो पेड़ों पर चिपक जाती थी, वो नीति घाटी, यहाँ से जहाँ ये बांध बना हुआ है, तपोवन बांध, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर उनका गांव है। तो ये जो पूरा इलाका है बड़ा सेंसिटिव जोन है। यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर चीन की सीमा है, और वहाँ आईटीबीपी तैनात है, इंडियन आर्मी भी तैनात है चीन बॉर्डर पर। तो यहाँ ये बेसिकली इसके आगे जब जाते हैं तो वो नो मैंस लैंड है, वहाँ कोई रिहाइश नहीं है, वहाँ कोई बस्तियाँ नहीं है। बस्तियाँ नदियों की, ये जो धौली गंगा आ रही है, विष्णुप्रयाग, और इसके आगे जो है वहाँ बस्तियाँ हैं नदियों के किनारे। और हम जब इसका कहते हैं कि इस तरह की जो हादसे, प्राकृतिक आपदाएं होती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।